हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। लास्ट ब्लॉग शेयर किया था मैंने तुलसी विवाह और अपनी एनिवर्सरी का जॉइंट सेलिब्रेशन, जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया और आपके द्वारा दी गई ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए दिल से मैं आप सबकी आभारी हूँ। उस दिन हमने बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी बिना प्याज लहसुन की ये रेस्टोरेंट जैसी गाढ़ी पनीर की सब्ज़ी बिना क्रीम के। तो किस किस तरीके से बनाई थी मैंने शेयर करने का वादा करा था आपसे, इसलिए बाकी की जितनी भी चीज़ें बनी थी, भेलिया और हलवे की भी हालांकि रेसिपी एक कमेंट आया था तो वो जल्दी जल्दी बनता रहता है, फिर किसी दिन शेयर करूँगी। लेकिन ये वाली पनीर की सब्ज़ी पहली बार बनी थी तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था क्लिप बनाए, तो चलो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ बन रही है बिना प्याज लहसुन की बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट जैसी पनीर की सब्ज़ी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स फटाफट से आपको बता देती हूँ। आधा किलो पनीर है तो 3 शिमला मिर्च ले लीजिए मीडियम साइज़ की, उसको बारीक बारीक चॉप करना है। हरा धनिया, कसूरी मेथी, हींग, सूखे मसालों में तेज़ पत्ता, इलायची, 15 से 18 काली मिर्च के दाने और 6-7 लौंग। 1 कटोरी ले लेंगे मटर और मसाले जो बेसिक होते हैं वही सारे घोल के रखे हैं पानी में। इस सबसे इम्पॉर्टेंट है, आधा किलो टमाटर लिए हैं और टमाटर हाइब्रिड वाले लेने हैं, खट्टे वाले नहीं लेने हैं। उसके साथ ही पीस लिए हैं काजू। इन मसालों में हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, किचन किंग और कश्मीरी लाल मिर्च पानी में घोल के रखा है। और ये टमाटर और काजू का पेस्ट है, इसीलिए ये थोड़ा वाइट दिख रहा है। काजू को पीसने से पहले गर्म पानी में लगभग 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। तो आधा किलो पनीर में लगभग 18 से 20 काजू अगर आप डाल देते हैं तो परफेक्ट बैठ जाएगा। ये हो गई सारी सामग्री। अब बनाने पे आते हैं। यहाँ ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन, सूजी रखी हुई है। ये मैं सुबह भून के गई थी, आपको बताया था ना, तो इसका शाम को आके बनेगा हलवा। ये सूजी भुनी हुई रखी है। अब मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर पनीर बनाना शुरू कर दिया था। ये क्लिप्स तब की हैं जब मैं स्कूल में थी और शाम को हमें करना था तुलसी विवाह, तो उसके लिए तैयारियों में मेरे हस्बैंड जितना अभी से योगदान कर सकते थे वो कर रहे थे। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, उसके बाद डाल दिया इसमें थोड़ा सा जीरा। जब जीरा चटक गया उसके बाद जो खड़े मसाले लिए थे, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची या फिर बड़ी इलायची 1 या 2 आप डाल सकते हो। हरी इलायची थी इसलिए 5 डाली हैं। इन सबको अच्छी तरीके से भून लिया। भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे हम अपनी कटी हुई शिमला मिर्च और मटर। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये देखो जब ये बारीक बारीक कटी हुई है ना, बिना पीसे भी जब हम इसको पूड़ी से या रोटी से खा रहे थे तो बिल्कुल भी ये शिमला मिर्च मुंह में नहीं आ रही थी कि अलग से इसका फ्लेवर पता चले। लेकिन पूरी सब्ज़ी में जो एसेंस सा था वो था जब हमने इसको चावल से खाया अगले दिन, तब इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पता चला कि हाँ छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं। क्योंकि मैंने तो खा ली थी, मुझे तो पता भी नहीं चला था कि इसमें शिमला मिर्च आई तो है नहीं, डाली थी। इतना इसको हमें बारीक चॉप करना है, पीसना नहीं है लेकिन बारीक चॉप करना है। एंड देन उसके बाद इसको तेल में खूब अच्छे से फ्राई करना है। सारा जो फ्राई करने वाला प्रोसेस है वो हर चीज़ को हमें कम से कम 5 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई करना है। अगर आँच धीमी है तो 5 से 7 मिनट भी आप कर सकते हो। अच्छे से इसको फ्राई कर लिया खूब बढ़िया करके, तो ये इतनी हो जाती है कि आराम से कटने लगती हैं, इतनी देर लगती है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी डाल दी है हींग, एक छोटी चम्मच में आधी चम्मच के करीब हींग डाल दी है। और हींग डालने के बाद इसको फिर से सौटे कर लिया। सारी चीज़ें इसमें भूनने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। वही 5-7 मिनट का जो पीरियड है वो इसको छोड़ देंगे। और थोड़ा सा जब ये हो जाएंगी रोस्टेड सी कि हाँ गल गई हैं, उसके बाद इसमें डाल दी कसूरी मेथी। तो ये सारी चीज़ें आप देखते जाओ, एज़ इट इज़ सब्ज़ी बनेगी। और सच बताऊँ, आप ट्राई करके देखना, सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि जब तक आप बताओगे नहीं ना कि इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है, ये इस तरीके से बनाई है बिना क्रीम के, तो आपको कोई टोकेगा नहीं कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। इतनी स्वादिष्ट, और जब बनाओगे तो बनने में मुश्किल भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस रेसिपी में यही लगी। जब हमारी मटर और शिमला मिर्च अच्छे से हमने फ्राई कर ली हैं, उसके बाद हमने जो पानी में मसाले घोल के रखे थे ना वो डाले हैं। अच्छा, मसालों का रेशो मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जैसे हम नॉर्मल सब्ज़ी में बनाते हैं ना कि जितनी ग्रेवी है उसके हिसाब से डाल दिया, सेम वही है। ये सब्ज़ी आपको 8 लोगों के हिसाब से पूरी पड़ेगी, बिल्कुल बढ़िया, अगर वो रोटी से, पूड़ी से, इवन चावल से भी खाते हैं। ठीक है, आधा किलो पनीर और उसमें आधा ही किलो आपके ये टमाटर जाएंगे। अब जब सारा ये भुन गया था तो फिर इसमें डाल दिया है इन्होंने टमाटर और काजू वाला पेस्ट।
यहाँ पर आपके मसाले भी ऐड हो चुके, सूखे भी आपने डाल दिए मसाले जो खड़े वाले होते हैं, और ग्रेवी का भी जो मेन इंग्रेडिएंट है टमाटर और काजू का पेस्ट वो भी डल चुका। अब हमारा जो काम है वो इसको अच्छी तरह पकाने का है। इसको हमने पहले अच्छे से मिक्स किया। इस टाइम आप थोड़ी सी गैस चाहो तो तेज़ कर सकते हो। इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे खूब बढ़िया से। उसके बाद जो जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो ना उसमें ढकने के बाद इसको पकाना है, और लगभग 20 मिनट पकाना है। गैस बिल्कुल धीमे रखनी है और बीच बीच में इसको चलाते जाना है। और स्पेशली अगर आपकी कढ़ाई या कुकर जिसमें भी आप बना रहे हो, वैसे तो इसमें सीटी तो लगनी नहीं, जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो, अगर वो हल्की तली वाला है ना तो आपको और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना पड़ेगा। एक बार मतलब चलाते रहो, और लेकिन पूरा घड़ी से मिला के 20 मिनट तक इसको पका लेना अच्छे से, क्योंकि जो मेन ग्रेवी का काम है ना जिससे टेस्ट आ रहा है वो यही है। आप देखो 20 मिनट पकने के बाद ये ग्रेवी इस तरीके की दिख रही है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अभी हमने इसमें कोई क्रीम ऐड नहीं करी है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई हमने चिकने चीज़ें नहीं डाली हैं, तेल अप्रोप्रिएट ही लिया था, और ये बिल्कुल बढ़िया रिच फ्लेवर वाली सब्ज़ी आपकी बन के तैयार होगी। जब हमारी जो टमाटो वाली ये सब जो हमने डाल के ग्रेवी बनाई है ये बढ़िया से पक गई है 20 मिनट बाद, तब इसमें हमने ऐड कर दिया अपना कटा हुआ पनीर जो हमने तैयार करके रखा था। पनीर को सिर्फ काटना ही है, उसके अलावा उसको और कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, ना कोई मैरिनेशन होना है कढ़ाई पनीर की तरह, ना किसी चीज़ में डिप करके रखना है। इतना बढ़िया फ्लेवर इस ग्रेवी में जाने के बाद सिंपल पनीर में आएगा, आप बना के देखना। पनीर मिक्स करने के बाद मतलब थोड़ा इस तरीके से चलाना कि पनीर जो है वो टूट फूट ना जाए। और अगर आपने घर में भी पनीर बनाया है या आपका पनीर इस तरीके का है, डेलिकेट सा है, थोड़ा सा संभाल के इसको मिक्स कर दो एक बार अच्छे से। उसके बाद इसे ढक के दोबारा 5 से 7 मिनट के लिए आपको इसे कुक करना है सेम प्रोसेस से, कि धीमी आंच है एंड कढ़ाई में आपकी सब्ज़ी जो है वो पक रही है। 5 से 7 मिनट का ही इसमें टाइम लगेगा। तो जो मेन टाइम है ना बनने में वो लगभग आधा घंटा इस सब्ज़ी को लगेगा। 20 मिनट आपकी टोमेटो वाली ग्रेवी पकेगी, एंड ऊपर के आप 10 मिनट लगा लो सूखे जीरा वाला जो प्रोसेस था वहाँ से लेके एंड बाकी मसाले भुनने तक। ठीक, अब एंड में डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला ही, बस लास्ट में। अब इसको मिक्स करके थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए, और बिना प्याज लहसुन वाली थिक ग्रेवी वाली सुपर टेस्टी आपकी ये पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। ये रेसिपी मस्ट ट्राई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी ट्राई करने पर कैसी बनी। अब चलते हैं सीधे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन की शाम को। मैंने एकादशी वाले दिन ही ये संकल्प अपने मन में धारण किया था कि मैं अब पूर्णमासी के दिन घर में ही सत्यनारायण भगवान की कथा किया करूँगी, और इसीलिए ताकि मैं हर पूर्णमासी को कर पाऊँ, इसलिए मैंने फ़िलहाल यही सोचा है। व्रत नहीं रखूँगी क्योंकि व्रत हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, और दूसरी चीज़ सुबह के टाइम नहीं करूँगी क्योंकि हर पूर्णमासी को सुबह छुट्टी नहीं होगी स्कूल की। ठीक है, तो मैंने शाम का सोचा था। अब पूरे दिन आज मैंने फैला हुआ घर संभाला है जो 2-3 दिन से फैल गया था, साथ में बच्चों के एग्ज़ाम भी अब सिर पे आ रहे हैं, उनका भी अब थोड़ा थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा ट्यूशन के बाद भी। अब मैंने बनाया क्या है, खीर बनाई है, आलू और मखाने की सब्ज़ी बनाई है बिना प्याज वाली, अच्छी सी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसको मैंने टमाटर ढेर से डाल के बढ़िया से बनाए थे ना, बहुत स्वादिष्ट बनी थी क्योंकि और कोई ऐसी सब्ज़ी आज रखी ही नहीं थी। घिया था तो उसकी जगह मैंने फिर पूड़ी के हिसाब से आलू टमाटर की सब्ज़ी और मखाने डाल के बना दी। साथ में पूड़ी सेक के रख ली हैं इतनी कि हम खा लें, और एक थाली बराबर में नेहा के यहाँ प्रसाद स्वरूप चली जाएगी। अब ये ज़रा जो खाना थाली वाला है ना, मतलब पूड़ी सब्ज़ी वाला, पहले मैंने ये सब बना के एक किनारे रख लिया। उसके बाद थोड़ा सा देसी घी डाला है, और फिर अब मैं कथा के हिसाब से प्रसाद की पंजीरी और पंचामृत जो है वो बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा घी में जो है भून लिया, फटाफट से भुन जाता है। और ये वाला ना मतलब ऐसा है कि जो कथा में हम लोगों को मिलता है प्रसाद, तो मैं उस तरीके से बना रही हूँ। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा पे तुलसी जी की पूजा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, गंगा स्नान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, दीपदान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर किसी ने चैत्र माह की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत और या ये कथा का नहीं शुरू करा है ना, तो वो यहाँ से शुरू कर सकता है। इसलिए मैं सत्यनारायण भगवान की कथा के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो भी करके चल रही हूँ। अब आटा भुनने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी चीनी जो थी पीस ली, क्योंकि जो बूरा होता है टगार वो मेरे पास नहीं रखा था। और छोटा सा ही मैं मतलब मैं बता रही हूँ ना, जो मैं पूरे साल कोशिश मेरी यही है और प्रार्थना भगवान से यही रहेगी कि मेरी मतलब अब पूर्णमासी का जो मैंने सोचा है ये नियम बन जाए और मैं कर पाऊँ।
ठीक है। तो इसीलिए मैं मिनिमम जो है उतनी चीज़ें कर रही हूँ जो कम से कम पूरी हो जाएं, क्योंकि अगर बढ़ाने को देखो कितना भी जोश में पहली बार दूसरी बार आप बढ़ा लो, लेकिन फिर आप कंटिन्यू ना कर पाओ तो वो सब बेकार ही है। तो इसलिए अच्छा है कि थोड़े से शुरू करो, बाद में अगर लगे हर बार कि थोड़ा बहुत कुछ बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो उसमें। अब वो जब तक आटा ठंडा नहीं होगा उसमें चीनी तो मिलेगी नहीं पिसी हुई, तो मैंने यहाँ पर इतने पंचामृत बनाया, कच्चा दूध लिया है, दही लिया है, थोड़ा शहद डाला है, थोड़ा गंगा जल डाला है और ज़रा सा डाला है इसमें घी। 5 चीज़ें मिलानी है। इसकी रेसिपी को लेके मैं अभी बहुत पिन पॉइंटेडली आपको रेशो बता दूं, ऐसी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बार नहीं बनाया, ये ऐसे मौके ही नहीं पड़े। लेकिन अब प्रभु की कृपा अगर रही तो हर पूर्णमासी को बनाऊंगी तो मैं ज़रूर इसमें प्रो हो जाऊंगी कि हाँ परफेक्ट कैसे बनेगा। तब मैं आपके साथ इसका कोई आसान सा वो बताऊंगी कि अगर किसी का कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। पहले मैं अपना कन्फ्यूजन कहना चाहिए दूर कर लूँ। पंजीरी मैं बनाती रहती हूँ, अक्सर बनती है, 2-3 ओकेजन ऐसे पड़ते हैं तो वो मुझे मतलब हाथ बैठ गया है। आटा जब ठंडा हो गया था ना छूने लायक, तो फिर मैंने उसमें बूरा मिला दिया, ड्राई फ्रूट्स मिला दिए कटे हुए जो मेरे हस्बैंड ने चॉप कर दिए थे, और फिर उसमें सब में डाल दी मैंने तुलसी की पत्तियाँ प्रसाद में। अब सारा सामान जो है ले जाके मुझे भगवान जी के पास रखना है। आसन मेरे हस्बैंड ने बिछा दिया था। अब दूसरी चीज़ देखो, शाम को करने का फ़ायदा ये भी हो गया, दिन में मैं अकेली करती है ना, अगर छुट्टी भी ले या कुछ करूं, लेकिन अब शाम को हम चारों ही अवेलेबल हुआ करेंगे तो अच्छे से हो जाया करेगी। अब मैंने यहाँ पर 5 दीपक जलाए हैं दीपदान के लिए, 5, 7, 11 इस तरीके के, वही दिवाली वाला हिसाब होता है कि कोई भी विषम संख्या में आप चढ़ाओ, अच्छी वाली जो शुभ मानी जाती है। तो मैंने 5 दीपक जलाए हैं और सारा जो खाने का सामान बनाया है वो रख दिया है, जल का लोटा रख दूँगी। अब फिर पहले गणेश जी का पूजन करा मेरे हस्बैंड ने और उसके बाद विष्णु भगवान का, फिर बाकी सब भगवान जी को भी तिलक लगाने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर और फिर हमने अपने तिलक लगाया। तो मैंने दोनों बच्चों के तिलक लगाया, उसके बाद अपने हस्बैंड को, एंड देन अपने माथे पर भी मैंने लगा लिया। और फिर सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसके सारे अध्याय मैं पढ़ूंगी। तो मैं तो अक्सर गली में से जैसे आती है कहीं से निमंत्रण तो मैं जाती रहती हूँ, कथा काफ़ी हद तक सुनी सुनाई सी और याद सी रहती है। लेकिन इन तीनों को शायद अटेंड किए हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा जो ये किसी कथा में गए हों। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूक्त जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा हमको उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब कथा पूरी हो जाने के बाद जो फूल हमने हाथ में लिए हुए थे कथा सुनने के समय पे, वो फूल हमने भगवान जी पर चढ़ाए। अब होगी आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनकाटक हरिणा, ओम जय श्री रमणा। अब आरती समाप्त होने के बाद थोड़ा भोग जो है वो थाली उनके पास लगा के, मुझे भोग वाला गीत तो आता नहीं, तो वो मैंने अपने भाव स्वरूप उनको अर्पण करा। उसके बाद वो खाना जो है वो किचन में चला जाएगा, बाकी के खाने में मिलेगा। और जो दीपक हैं इनमें से एक घी का दीपक मंदिर में ही रह जाएगा विष्णु जी के पास, और एक घी का दीपक जाएगा तुलसी महारानी के पास। और बाकी के जो 3 दीपक हैं उन्हें आप अपने घर के दरवाजे पर, आंगन में या छत पर रख सकते हो। तो छत पर तो तुलसी जी वाला हो ही गया, तो बाकी के 3 दीपक जो हैं वो मैं नीचे ही लगा दूंगी। और इस बार जब मुझे यहाँ रखते हुए लग रहा था तो वो ये है कि 5 की जगह 7 या 11 होने चाहिए, ताकि जितनी भी तुलसी हैं मेरे पास, तुलसी के जितने भी अलग अलग गमलों में हो गई हैं उन सब में फिर मैं लगा पाऊँगी। तो चुन्नी तो मैंने सभी को उड़ा दी है, उस दिन जो भूल गई थी मैं वापस आके चढ़ा गई थी। अब ये है कि सर्दी हैं तो अब इनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैंने दीपक जो हैं वो बाहर दरवाजे के पास रख दिए। अच्छा, जो दीपक देखो मैंने पेंट कर लिए थे ना, अब ये रीयूजेबल हो गए। हल्के से गर्म पानी और सरफ से या साबुन से आप धो दो और ये नॉर्मल दीपक से कई गुना ज़्यादा जल रहे हैं। इतनी लंबी देखो कथा हुई है ना, आरती हुई और सबसे पहले दीपक जला दिए थे, और वो सब होने के बाद भी, ये रखने के बाद भी काफ़ी देर, मतलब 10 से 15 मिनट तक ये बाद में भी जले हैं, काफ़ी जल जा रहे हैं। तो ये पेंट करने वाला तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे जुगाड़। उसके बाद सारा जो प्रसाद था ना वो मैंने मेन खाने में दोबारा मिला दिया। उसके बाद ये पूरी थाली लगा के मैं भिजवा रही हूँ बराबर में नेहा के यहाँ प्रसाद स्वरूप।
आराध्या देकर आ जाएगी। आरोही को भूख तेज लग रही थी तो वो अपना खाना लेके बैठी है। तो हम जब चारों करते हैं ना कोई भी पूजा, तो मेरा पैटर्न यही रहता है कि मैं पूरा खाना बना देती हूँ, उसके बाद ही पूजा करने बैठती हूँ। क्योंकि बच्चों को ना मैंने देखा है, वैसे ये 8:15 तक भी खा लेती हैं, 8 तक भी खा लेते हैं, लेकिन आज 7:30 बजे से ही भूख लग रही थी। तो पूजा करते ही बच्चों ने पहले अपना खाना निकाला, उसके बाद फिर मैंने 3-4 फ़ोटो फटाफट से खींची। क्योंकि कि कुछ भी कहो, ये पूजा पाठ करने के बाद यार बहुत पॉजिटिविटी आती है घर में। अगर पंडित जी को बुला के करवा लूँ तो वो तो एक अलग ही ऑरा और मतलब बड़ा सा काम हो ही जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर नहीं भी हो पाता तो इस तरीके से भी कर लेते हैं, अगर महीने में हर पूर्णमासी को, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी मुझे। अब सबने खाना खा लिया था ना, उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीनिंग करी, जितने भी बर्तन थे वो सब खाली करे पूरा, क्योंकि फैल गया था सारा खाना बना था। अब सब खाली करके देन धो धा के अब मैं किचन कर दूंगी क्लीन, फिर करेंगे आगे का काम। मेरे गुनगुनाने की वजह से मैंने इस क्लिप को म्यूट नहीं किया। आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि मैं अंदर से कितना मुझे खुशी खुशी वाली भावनाएं अंदर आ रही हैं मन में, है ना। तो ये तभी होता है जब आप उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं। अब ये पैकेट क्या है, बहुत फरमाइश आ रही थी कि मैं विंटर वियर आपके साथ शेयर करूं, तो आने शुरू हो गए हैं पैकेट। मैं जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ, लेकिन जितने भी पैकेट अभी तक आ गए ना, उनमें से ये वाला मैं रोक ही नहीं पाई खुद को खोलने से। अभी मैंने उनको खोला नहीं है कि जिस दिन हॉल वीडियो शूट करूँगी उस दिन खोलूँगी, एक दिन में आपके साथ कल से शेयर करना शुरू कर दूँगी। लेकिन ये वाला तो मुझे इतना सुंदर लग रहा था पैकेट में से ही, और बाहर निकाल के भी सच में इतना अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात रेट, अगर आप इस तरीके का वूलन कुर्ता एंड ट्राउज़र भी उसके साथ हो, पॉकेट भी हो, साइज़ भी एप्ट हो, और साथ में आपको वुलन स्टोल भी मिले, आप बताना लोकल मार्केट से भी लेते हो तो वो 1000 से ऊपर का आता है, नहीं मिलता ना इस बीच में। ये है 939 रुपये का विदाउट एनी सेल, है ना। तो ये, और कपड़े की क्वालिटी जो वुलन की है ना, बहुत सॉफ्ट और अच्छी। कलर इसमें 4 मिल जाएंगे और सारे ही कलर एक से एक हैं। पिंक, नेवी ब्लू, ये वाला ग्रीन, और एक पर्पल लेवेंडर सा कलर भी है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब मैंने फिर ये वाला कलर ऑर्डर करा। अभी इसका जो टॉप आपने देख लिया, पहन के भी दिखाऊंगी अभी। बॉटम की जो आसन है ना, ऑलमोस्ट 2 42 का है और ऐसे भी चौड़ा है। अगर आपकी हाइट मतलब आप लगाओ 5 फीट 4 इंच 5 इंच तक भी है ना, तो ये बहुत स्मार्ट लगेगा। मुझे लग रहा था कि मुझ पे हाइट कम की वजह से उतना अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन अगर कोई लंबी महिला इसको पहनेगी ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये इसकी फिटिंग बिल्कुल सही आई है ना। और ये इसके साथ स्टोल मिलेगा, सेम जो कुर्ती का कपड़ा है ना बैक साइड से, या ट्राउज़र का जो है वैसा, बहुत ही सॉफ्ट इसका जो स्टोल है ना वो। और मतलब डिज़ाइन वगैरह सब कुछ पेज परफेक्ट, कलर कहो, फिटिंग कहो, पैटर्न कहो, बहुत ही मुझे पसंद आया। इसीलिए मैंने इसको अभी रात ही खोल के आपके साथ शेयर कर दिया। 939 रुपये में तो यार स्टील बाय है। देखो फिटिंग, मतलब मुझे बाजू लंबी आ रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, जो कोई अगर लंबा इंसान इसे को पहनेगा ना तो 4 चांद लग जाएंगे, और इससे ज़्यादा लुक में इसके कुर्ते के भी और आपके भी। बहुत ही सुंदर लगा। कलर भी सारे अच्छे हैं, मतलब आपको सेलेक्ट करने में सोचना पड़ेगा। तो जस्ट ये देख लो कि मेरे पास कौन से कलर का वुलन में इस तरीके का नहीं है, वो मंगा लो। चारों ही एक से एक बेहतरीन है। ये तो हुई विंटर वियर की बात। और जो अभी मैंने पूजा के टाइम पे सूट पहना था ना, वो था मिंत्रा से। ये वाला भाई दोनों ही, मतलब मैं यहाँ ब्लॉग वाले चैनल पे उनको ही कुर्तों को या कोई भी प्रोडक्ट वही शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि भाई ये तो स्टील बाय है या बिल्कुल वर्थ डील है और ले ही लेना चाहिए। ये सूट पता है चंदेरी में है, पूरे में अस्तर लगा हुआ है, कपड़े में भी सेल्फ डिज़ाइनिंग भी है, गोल्डन बूटियाँ भी हैं, और जो इसका योक पे वर्क है ना, ऐसा झिलमिल झिलमिल होता है जब कम रोशनी होती है तब भी, और जब ज़्यादा रोशनी होती है तब तो क्या ही कहने। कलर इतना सटल, बहुत ही सुंदर, आपके कलर को और इन्हेंस करेगा। एंड प्योर शिफॉन का इसके साथ दुपट्टा है टेपिंग के साथ। फिटिंग इतनी अच्छी आई है, स्मॉल की ही, बहुत ही बढ़िया। और 999 में है वो भी, मतलब 1000 रुपये में वर्थ। और ये वाला येलो वाला, ये तो भाई इतना सुंदर सूट आया है ना, इतना कॉटन का, इतना कंफर्टेबल सा, स्टाइलिश कलर कॉम्बिनेशन देखो, और पैसे अंडर 700 मिंत्रा से, सोचो बहुत ही बढ़िया है। इन सब के बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं।
प्लीज़ चेक करना, जो बिल्कुल वर्थ बाय होते हैं ना मैं वही यहाँ पर शेयर करती हूँ। अब इस शूट के बाद फिर फेस क्लीनिंग एंड एडिटिंग, देन हमारा दिन ये ख़त्म हुआ। कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली या पूर्णमासी की पूजा का जो मैंने एक निश्चय किया है वो आज से शुरू हुआ और ये व्लॉग यहीं पर अब ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे अपने रेगुलर वर्किंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो। बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।